हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं खास एक ऐसा स्टेबलाइजर जो हमारे डीजे साउंड जो होता है, डीजे बजाने वाले जो हमारे भाई बंधु होते हैं, जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं, उन लोगों का एक डिमांड था कि 15 kVA का विथ डिजिटल मीटर एक ऐसा स्टेबलाइजर बनाइए जो हमारा 15 kVA का आप स्टेबलाइजर हो, 100% कॉपर में हो, डिजिटल मीटर के साथ हो और डीजे में आसानी से काम कर सकते। जो हम बेस वगैरह डालते हैं, जब तो धप-धप की आवाज़ होती है तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप कर जाता है, इन सब चीज़ों को सेफ रख सके, उसमें हम सब चीज़ों को कंट्रोल कर सके। तो इसी का एक हम लोगों ने हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे के डीजे वाले भैया है जो आपसे पहले भी कई स्टेबलाइजर्स ले चुके हैं, आज फिर उनका एक ऑर्डर आया था, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाकर मैं आपको दिखलाता हूँ। ये डीजे के लिए है, अगर आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हैं, अगर आपको भी इस तरह का डीजे के लिए अगर स्टेबलाइजर चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन सा है ये स्टेबलाइजर 15 kVA का। तो ये हम आपको दिखलाते हैं। ये है हमारा पगाड़िया कंपनी का। ये क्या है? पगाड़िया कंपनी का ब्रांड हो गया, पगाड़िया कंपनी का है। कैपेसिटी की बात करें तो आपको 15 kVA का है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक साथ में डिजिटल मीटर दिया हुआ है जो हर वक्त आपको रियल टाइम में इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ों को दिखलाता है। देखिए, जैसे अभी इनपुट आ रहा है इसमें 51 वोल्ट, लेकिन ये बनाकर कितना दे रहा है वो देखिए। ओपी मतलब हो गया आउटपुट, बनाकर कितना दे रहा है इस चीज़ को भी दर्शाएगा। यहाँ पे 204 वोल्ट 205 वोल्ट बना कर दे रहा है। इस टेबल में एक और खासियत क्या है कि ये अब जब चाहिए इसे ऑटोमेटिक कर लीजिए और जब चाहिए इसको मैनुअल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपके यहाँ बहुत लो वोल्टेज है, जैसे हम यहाँ पे एक वेरिएक मशीन लगाए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वेरिएक मशीन लगा हुआ है। यहाँ पे इनपुट आउटपुट चेक करने के लिए हमारा मीटर लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हम लोग 51 वोल्ट इसमें इनपुट कर रहे हैं। हमारा पोल से जो है, ग्रिड से जो है, लाइन से जो है हमारे यहाँ 51 वोल्ट आ रहा है। इसमें हमने कम किया है, इसे 51 वोल्ट किए हैं और अब दिखला रहे हैं कि आउटपुट 207 वोल्ट दे रहा है, जो आपके लिए सफिशिएंट है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए मिनिमम 200 वोल्टेज की जरूरत होती है और मैक्सिमम 250 वोल्ट की जरूरत होती है। तो हम लोगों ने इसी तरीके से इसको बनवाया है कि अगर आपके यहाँ 50 वोल्ट भी आ जाए, 50 वोल्ट कितना होता है देखिए यहाँ पे बल्ब में देखिए, ये हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखलाया कि इतना लो वोल्टेज से ये कितना बना कर दे रहा है, ये इतना वोल्ट बना कर दे रहा है। ये बल्ब को देखिए, ये 207 वोल्ट बना कर दे रहा है और वो कितना है आपका 50 वोल्ट। आपका यहाँ पे मैनुअल से हम लोगों ने इसे कम किया है, यहाँ पे 50 वोल्ट देखिए, सही से दिख भी नहीं पा रहा होगा, इतना लो वोल्टेज से भी ये काम करेगा। तो ये हो गया आपका स्टेबलाइजर 15 kVA का, जो डीजे वाले भैया लोग के लिए बनाया गया है। आप इसे डीजे में लगाइए, एग्रीकल्चर में लगाइए, अपने घर पे लगाइए, एयर कंडीशन पे लगाइए, वाटर पंप पे लगाइए, 3 HP 4 HP 5 HP तक का मोटर में लगाइए, ये सभी में काम करेगा। इसकी इनपुट रेंज की बात की जाए तो ये अप्रॉक्स 50 वोल्ट से लेकर के 500 वोल्ट तक में आपका मैनुअल काम करेगा और आपका 140 वोल्ट से लेकर के 440 वोल्ट तक में जो है आपका ऑटोमेटिकली काम करेगा। तो इसे भी हम प्रैक्टिकल भी करके दिखला रहे हैं। तो पहले इसके बारे में आपको बता दें कि अगर आपके यहाँ लो वोल्टेज है तो आप इसे हाई में कर दीजिए। देखिए यहाँ पे लो वोल्टेज, सॉरी, अगर आपके यहाँ वोल्टेज लो आ रहा है तो इसको रोटरी को देखिए, रोटरी का ये कटिंग वाला देख रहे हैं ना, ये कटिंग यहाँ पे नट भी दिख रहा होगा आपको, ये नट बतला रहा है कि अभी हाई की तरफ पोजीशन किया हुआ है। इसको हाई में करने के बाद हम रोटरी को 1 2 3 4 इस तरह से स्टेप अब बढ़ाते रहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे कम करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे वोल्टेज आपको कम होता हुआ नजर आ रहा होगा। इसी को ये 50 वोल्ट यहाँ पे इन कर रहा है, यहाँ पे बल्ब में देखिए 50 वोल्ट इन कर रहा है। इसको हम लोग बढ़ा के किस तरह से दिखाते हैं, देखिए ये कैसे आपका वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, वोल्टेज बढ़ता चला जा रहा है। ये हो गया आपका 204 205 वोल्ट आपको आउटपुट बनाकर दे रहा है। ये कब काम आएगा? जब आपके यहाँ बहुत ज़्यादा लो वोल्टेज का समस्या है तो यहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लो वोल्टेज है तो आप मैनुअली इसे इस्तेमाल करके आप 200 220 240 वोल्ट आप अपना बना सकते हैं। इसके बाद आपको दिखा रहे हैं, इसमें एक और खासियत है। देखिए पहले एमसीबी के बारे में बता दें। ये आपका एक एमसीबी लगा हुआ है जो 63 एम्पियर का एमसीबी इस पे लगा हुआ है। ये आपका सेफ्टी के लिए है, जैसे कि ओवरलोड अगर इस पे पड़ता है या शॉर्ट सर्किट होता है, ये तो हम एमसीबी ऑटोमेटिकली आपका ड्रॉप कर जाएगा और आपके आगे के सप्लाई को बंद कर देगा। देखिए यहाँ पे पावर इन कर रहा है लेकिन पावर आउट बंद कर दिया है, यहाँ पे सप्लाई को बंद कर दिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पावर आउट बंद कर दिया है। अब हम आपको दिखलाते हैं ऑटोमेटिक करके। देखिए अभी हम ऑटोमेटिक में कर दिए, इसका नट जो है अब ऑटोमेटिक की तरफ है। अब यहाँ एमसीबी ऑन करके दिखाते हैं कि ये कितने वोल्ट से काम करेगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा 54 वोल्ट आ रहा है। इस चीज़ को हम बढ़ा कर दिखाते हैं कि ये कितना वोल्ट मिलेगा कि ये 200 हो जाए। मेन होता है कि आपका मिनिमम आउटपुट 200 कितना वोल्ट में दे रहा है, ये हमारा देखने की चीज़ होती है। तो यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे इस यहाँ पे इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, वेरिएक मशीन से धीरे धीरे बढ़ा कर दिखा रहे हैं कि किस तरह से स्टेबलाइजर यहाँ पे प्रॉपर आउटपुट देना शुरू कर दिया है। अब यहाँ देखिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे अगर 140 वोल्ट अगर हम लोग डाल रहे हैं, 144-45 वोल्ट डाल रहे हैं, तो यहाँ पे मिनिमम 200 वोल्टेज दे रहा है।
कहने मतलब ये 140-45 वोल्ट से आपका ऑटोमेटिक काम करेगा। देखिए ये हो गया 140 वोल्ट, ये क्या हो गया 140 वोल्ट हो गया, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको 200 वोल्ट बना कर दे रहा है। तो यही खूबी है इस स्टेबलाइजर की। साथ में ये 100% कॉपर से निर्मित है। और अब आपको थोड़ा सा और वोल्टेज बढ़ा कर दिखाते हैं कि जैसे कि इसको हम और इंक्रीज करना है, मतलब कि यहाँ पे इनपुट अगर हमारा और बढ़ जाता है तो यहाँ पे किस तरह से आउटपुट हमारा चेंज हो रहा है। देखिए जैसे 160-62 वोल्ट आ गया तो यहाँ पे 220 वोल्ट आपको आसानी से मिल जाता है। तो ये हो गया आपका ऑटोमेटिक के लिए। अब हम आपको दिखलाते हैं कि अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज अगर आ रहा है तो इससे हम लोग वोल्टेज को लो भी कर सकते हैं, इससे कंट्रोल करके लो भी कर सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर आपके यहाँ 440 वोल्ट आ रहा, 300 वोल्ट आ रहा, 280 वोल्ट आ रहा, अगर आपको कम करना है तो सिंपली आप इसे लो की तरफ कीजिएगा। लो में करने के बाद जैसे कि हम पहले यहाँ वोल्टेज इंक्रीज करके दिखाते हैं, वोल्टेज को बढ़ा कर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आप इनपुट रेंज में देखिए कि मान लेते हैं कि आपके यहाँ जो है अप्रॉक्स अभी 260 वोल्ट के आसपास आ रहा है। अगर आपके यहाँ आ रहा तो ये किस तरीके से जो है, देखिए यहाँ पे आपका हाई वोल्टेज आ रहा है तो ये किस तरीके से आप वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे। देखिए यहाँ पे बल्ब में देखिए, अगर आपके यहाँ मान लेते हैं कि आपके यहाँ जो है वोल्टेज अभी आपका 250-60 वोल्ट आ रहा है तो इसे ये कैसे कंट्रोल करेगा, कम कैसे करेगा। देखिए इसे हम लोग लो में कर देंगे। जब हम लोग को वोल्टेज को लो करना होगा तो हम लोग वोल्टेज लो कर देंगे और इस तरीके से वोल्टेज को हम लोग यहाँ पे कम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा वोल्टेज कम हो रहा है, यहाँ पे हमारा 260 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पे इनपुट देख रहे हैं कि 260 वोल्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ बना करके हमको जितना भी जरूरत है, हमारे जो डीजे वाले भैया हैं उनका कहना था कि मुझे 250 वोल्ट में ऑटो कट चाहिए। तो ये हम लोग यहाँ पे आउटपुट देख रहे हैं कि 250 से अगर ज्यादा आएगा, देखिए 250 से ज्यादा आ रहा तो हमारा रेड लाइट जल जा रहा है और एक विजिल, एक सीटी की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। ये बतला रहा है कि आपका पावर कट नहीं हुआ है बल्कि आपके यहाँ वोल्टेज ज्यादा आ गया है, इसे कम कर लीजिए। देखिए हम लोग यहाँ पे स्टेप कम किए तो यहाँ पे हमारा आउटपुट देना शुरू हो गया, हमारा ग्रीन लाइट भी जलना शुरू हो गया। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं हम आपको बतलाएं कि इसमें ऑटोमेटिक की फैसिलिटी है। अगर आपके यहाँ बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज है तो आप यहाँ से लो कर सकते हैं, अगर आपके यहाँ बहुत ज्यादा लो वोल्टेज है तो यहाँ से आप हाई कर सकते हैं। और कभी लगे कि अगर आपका स्टेबलाइजर अभी रेस्ट में रहना चाहिए, अभी आपका कोई काम नहीं है, तो आप यहाँ पे इसे ऑफ भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक ए MCB या मेन स्विच, आप इसे यहाँ से आउटपुट ऑफ भी कर सकते हैं। इसमें लाइन आता रहेगा लेकिन सप्लाई को ये ऑफ रखेगा। ये कब होता है, जैसे कि आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं या आप डीजे का काम कर रहे हैं, अभी हमारा रेस्ट है, अभी हमारा कोई काम नहीं हो रहा, अभी हमारा डीजे काम नहीं कर रहा, तो उस पीरियड में अगर आप चाहें तो इसे ऑफ भी रख सकते हैं। तो इस स्टेबलाइजर की खासियत क्या है, फिर से मैं आपको बता दें, ये पगाड़िया कंपनी का है। ये स्पेशली डिजाइन किया गया है डीजे वाले हमारे भाई बंधु लोग के लिए, जिन लोग साउंड बॉक्स वगैरह बजाते हैं, काफी लोड हेवी रहता है। तो हमारे यहाँ 5 kV, 10 kV, 15 kV, 20 kV, 30 kV, जिस तरह का भी आपको जरूरत हो हम लोग कस्टमाइज करके भी बनाते हैं। अगर आपका कोई ये हो कि मुझे डिजिटल मीटर चाहिए, मुझे हाई कट लो कट टाइम डिले चाहिए, मुझे रिले हेवी चाहिए, मुझे डकमैन का रिले चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो हम लोग कस्टमाइज करके भी देते हैं। आप जिस तरह का डिमांड करेंगे हम उस तरह का स्टेबलाइजर आपके लिए रेडी कर देंगे। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हमें कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ऑल ओवर इंडिया आप बाय कुरियर इस स्टेबलाइजर को मंगवा सकते हैं। तो ये हमारा उड़ीसा के एक हमारे भाई हैं जो पहले भी हमसे कई स्टेबलाइजर 15 kV का बनवा चुके हैं, मांग चुके हैं। वो भाई का एक और डिमांड था कि 15 kV का विथ डिजिटल मीटर में बना कर दीजिए, जो आपका सिंगल फेज में भी काम करे, डबल फेज में भी काम करे, ऑटोमेटिकली भी काम करे, मैनुअल भी काम करे, मैंने कोई वजह ना रह जाए कि हमारा डीजे ना चल सके। तो इस स्टेबलाइजर का इस्तेमाल हम लोग खेतों में, छोटा मोटा एग्रीकल्चर के लिए, छोटी फैक्ट्री अगर है, आटा चक्की वगैरह है या दोना पत्तल बनाने की मशीन है, RO वाटर प्लांट है, घर का यूज है, एयर कंडीशन चलाना है, वाटर मोटर आपका नहीं चल रहा है, 4 HP का, 5 HP का, कितना भी HP का मोटर हो, इस पे आप सभी तरह का स्टेबलाइजर पे आप लोड डाल सकते हैं और आपके सारे प्रॉब्लम को, वोल्टेज से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को ये दूर करेगा। तो ये क्या है, पगाड़िया कंपनी का है और साथ में आपको बता दें कि ये 100% कॉपर से निर्मित है, 100% कॉपर से बना हुआ ये स्टेबलाइजर है। एक बार हम आपको बैक साइड से दिखलाना चाहेंगे कि ये बैक साइड में से कनेक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक साइड में जो है आप यहाँ पे कनेक्शन देख सकते हैं कि यहाँ पे इनपुट लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे इनपुट लिखा हुआ, कहने मतलब ये जो 2 तार हम लोग लगाए हुए हैं, एक यहाँ फेज का तार लगाए हुए हैं, एक यहाँ न्यूट्रल का तार लगाए हुए हैं। तो फेज और न्यूट्रल का कनेक्शन यानी पोल से जो हमारा करंट आ रहा वो इन दोनों में लगेगा और यहाँ से बनकर जो निकलेगा, जो हमारा डीजे में लगेगा या हमारे घर में लगेगा, हमारे वाटर मोटर में लगेगा, वो यहाँ आउटपुट लिखा हुआ है, इस पे लगाएंगे। यहाँ पे 3 चीज लिखा हुआ रहता है, P फॉर हो गया फेज,
N4 हो गया न्यूट्रल, E4 हो गया अर्थिन। इसी तरीके से इनपुट भी देखेंगे, P4 हो गया फेज, N4 हो गया न्यूट्रल, E4 हो गया अर्थिन। मतलब कि गर्म तार, जिसमें टेस्टर में लाइन बताता हूँ गर्म तार हो गया, जिसमें टेस्टर में लाइन नहीं बताता हूँ ठंडा तार हो गया। और E4 अर्थिन, अर्थिन मतलब हो गया कि आप इसमें ग्राउंड कर सकते हैं अगर करंट वगैरह ना लगे। बहुत टाइम क्या होता है बरसात उसात में हल्का सा झंझनाहट हमारे नटों में बतलाता है, तो ये चीज़ ना हो तो उसके लिए हम लोग ई में कनेक्शन करेंगे। तो ये हो गया हमारा बैक साइड का कनेक्शन का। अब यहाँ पे एक छोटा सा स्टिकर देखिए, यहाँ पे पगाड़िया का ब्रांडिंग का किया हुआ है, 15 kVA लिखा हुआ है, 440 यानी 440 वोल्ट। मैंने 220 भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और 414 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंडा और गर्म तार भी इसमें लगा सकते हैं और गर्म और गर्म तार भी इसमें लगा सकते हैं। गर्म और गर्म तार कैसे लगेगा, पी में लगेगा गर्म तार और फिर एन में लगेगा गर्म तार। तो ये हो गया डबल फेज यानी 440 का। अभी हम लोग सिंगल फेज डाल करके यहाँ पे चेक कर रहे हैं। साथ में एक और चीज देखिए, ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल और साथ में कॉपर से निर्मित है। देखिए यहाँ कॉपर लिखा हुआ है, ये हमारा QR कोड है, आप इसे स्कैन करके भी देख सकते हैं। तो ये था हमारा बैक साइड का कनेक्शन के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि ये 15 kVA का स्टेबलाइजर है जो 100% कॉपर से बना हुआ है। साथ में डिजिटल मीटर दे रहे हैं, इसमें ऑटोमेटिक भी है, मैनुअल भी है, सिंगल फेज में भी काम करेगा, डबल फेज में भी काम करेगा। कहाँ पे इस्तेमाल है, इसका इस्तेमाल डीजे में है, RO वाटर प्लांट में है, छोटा मोटा कोई फैक्ट्री है उस पर है, आपके घर का है, एग्रीकल्चर में है, खेती बाड़ी में है, आप फार्मिंग करते हैं वहाँ पर भी है। बहुत तरह का इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खास उस जगह के लिए, एक बात को ध्यान रखिए, खास उस जगह के लिए इस स्टेबलाइजर को डेवलप किया गया है जहाँ पे मोटर स्टार्ट करने से हमारा वोल्टेज गिर जाता है। मान लेते हैं कि अगर आपके घर पे मीटर में भी दिखा रहा है कि अभी आपके यहाँ 200 वोल्ट आ रहा है, जैसे ही हम मोटर स्टार्ट करते हैं वोल्टेज 150 में आके गिर जाता है। वहां के लिए खास बना हुआ ये स्टेबलाइजर है। आप इसे डीजे में लगाइए, वाटर मोटर में लगाइए, पूरे घर पे लगाइए, एग्रीकल्चर में लगाइए, कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई वजह नहीं है कि ये काम नहीं करेगा। इसकी खासियत ये है कि इसमें ठंडा और गर्म तार भी डालिएगा तो भी काम करेगा, जहाँ पे न्यूट्रल खराब है वहां पे गर्म और गर्म तार डालिएगा तो वहां पर भी ये काम करेगा। तो ये था एक छोटा सा इंट्रो था, मैंने आपको बता दिया पगाड़िया ब्रांड का है। हमारे यहाँ पगाड़िया ब्रांड का जो ये पगाड़िया ब्रांड है और 15 कैपेसिटी की बात करें तो 15 kVA का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक कम मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर लिखा हुआ है, ऑटोमेटिक कम मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर। मतलब कि इसमें मैनुअल करने का भी ऑप्शन है, इसमें ऑटोमेटिक करने का भी ऑप्शन है। अभी जैसे कि हम लोग आपको दिखा रहे हैं, इसको ऑटोमेटिक करके हम दिखला रहे हैं कि अभी हम ऑटोमेटिक मोड में डाल दिए हैं। हमारा यहाँ पे डिजिटल मीटर बता रहा है कि 213 वोल्ट आउटपुट दे रहा है और IP मतलब हो रहा है पोल से कितना करंट आ रहा है, इनपुट वोल्टेज 251 आ रहा है। इसे कंट्रोल करके ये कितना दे रहा है, यहाँ पे देखिए आउटपुट कितना दे रहा है, बनाकर कितना दे रहा है ये देखेंगे हम लोग। अभी आउटपुट दिखाएगा 212 वोल्ट बनाकर दे रहा है। बहुत ही परफेक्ट चीज है, 100% कॉपर से निर्मित है। अगर आपको ये स्टेबलाइजर चाहिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको ये स्टेबलाइजर परचेज करने की आवश्यकता है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9546880043। हमारा दूसरा नंबर है 9523697127। ये हमारा कांटेक्ट नंबर हो गया। आप मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए या हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप सवाल या कोई सुझाव है तो आप हमें दे सकते हैं। हमारे शॉप का एड्रेस है भारत पावर, शीतल टावर बिल्डिंग, डेली मार्केट, नियर डेली मार्केट, मेन रोड, रांची। रांची जो है झारखंड की राजधानी है और झारखंड की राजधानी ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। आपको कुरियर चार्ज और स्टेबलाइजर का प्राइस पहले आपको पे करना होगा, उसके बाद हम लोग मटेरियल सप्लाई करते हैं। अगर हम लोगों के बारे में, भारत पावर के बारे में आपको और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप गूगल पे सर्च करें, जस्ट डायल पे सर्च करें, इंडिया मार्ट पे सर्च करें, सुलेखा.com पे सर्च करें। और आने वाले दिनों में हमारा अमेजोन पे भी लिस्टिंग होने वाला है, तो आप अमेजोन के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं। फिलहाल अभी अमेजोन पे हमारा लिस्टिंग नहीं हुआ, जल्दी हमारा अमेजोन पे भी लिस्टिंग होने वाला है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।